नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं जंतर मंतर पे आई हुई हूँ। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो ऐसी एक्सीडेंटली बन गई, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करना शुरू किया है। मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ भी हो सकता है इस देश में। वैसे भी लोगों के इमोशंस का यूज़ करके बहुत सारे पार्टीज़ वाले बेनिफिट लेते हैं। तो मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही। मैं नहीं कह रही कि बीजेपी ऐसा है, कांग्रेस ऐसा है, आम आदमी पार्टी ऐसा है, सीजेपी ऐसा है। मैं किसी भी एक को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बस एक चीज़ कह रही हूँ कि कोई भी हो, चारों में से कोई भी हो। सबसे पहले तो सीजेपी जो है वो सिर्फ एक अनऑफिशियल पार्टी है, लेकिन कोई भी हो, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कितने सारे बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। अब जिनके केसेस सामने आ गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके केसेस सामने नहीं आए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि उनके लिए भी हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। हम लोग खुद भी एज अ अपनी पुरानी ज़िंदगी में अगर जाकर देखें, जिनकी जॉब अब आज की डेट में लग चुकी है, लोग अपने स्ट्रगल से कुछ ना कुछ गेन कर लिए हैं, अगर वो सब के सब अपने पीछे की ज़िंदगी में जाकर देखें, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था इस करप्ट सिस्टम में अपनी एक स्पेस बनाना। मतलब हम पढ़ने लिखने के बाद भी अच्छे से जॉब नहीं पा पाते थे, उसमें कितनी सारी गड़बड़ी होना। और अब तो हद हो गई है। मतलब अगर अब बच्चा ये सोचता है कि मैं ज़मीन आसमान एक करके किसी तरह अपनी स्पेस बना ही लूँगा, तो यहाँ पर पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं। आज नीट के एग्ज़ाम का हो रहा है, कल को अदर पेपर्स में भी होगा और होता होगा। मुझे लगता है बस इस मुद्दे पर खुलकर कोई बात कर नहीं रहा है। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है, मुझे खुद ये फ़ील होता है कि नीट की तरह ही और भी अदर पेपर्स भी बहुत ईमानदारी से नहीं होते हैं, बहुत ही कहा जाए मतलब अच्छे तरीके से नहीं होते हैं पेपर्स, और बहुत सारे घपले रहते हैं, बहुत सारा अंदर पे करप्शन रहता ही है। और भी स्टूडेंट्स की जो आजकल के युवा हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, जिस पर हम सबको जेन्युइनली बात करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपका कोई रोल नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से बेरोजगारी से परेशान हैं, इस देश के एजुकेशन सिस्टम से परेशान हैं, तो यू ऑल शुड कम हियर। मैं खुद भी आज की डेट में एज एन एडवोकेट काफ़ी हद तक अपनी एक स्पेस बना चुकी हूँ और मेरा अपना काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि अगर मेरे जैसे लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे तो इन बच्चों का, इन आज के जो नए स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या होगा। ठीक है, तो आप सब भी आइए प्रोटेस्ट साइट पर, अपना प्रदर्शन करिए, पीसफुल प्रदर्शन करिए, लॉ के अंडर करिए, कोई भी लॉ मत ब्रेक करिए और रखिए अपनी बात। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपकी किसी को परवाह नहीं है इस देश में। आप बात को समझिए, सत्ता में पहुंचने के बाद इतनी लेविश लाइफ मिलती है कि कोई भी अपना जो पद है वो नहीं छोड़ेगा और ना ही ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा जिससे कि उसकी सीट पर बात आ जाए। तो आप समझिए इस चीज़ को, और इसलिए नहीं क्योंकि आप पर यह चीज़ गुजरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने देश का भविष्य अच्छा चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर आकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो चलिए अभी क्या चल रहा है देखते हैं। एग्जाम सेंटर घुसना था लेकिन घुसने नहीं मिला, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। ये व्यवस्था है, कानून व्यवस्था देखिए क्या चरम सीमा पर है, क्या दिखाना चाहता है। एक तरफ से एरोप्लेन की सुविधा दिखा रहा है, एक तरफ में 2 मिनट के लिए रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ऐसे जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है एकदम इस्तीफा के लायक है, इस्तीफा करा के ही रहना चाहिए। ये जो अभी 100, 200, 500, 1000 लाख जो दिख रहा है, हजारों में दिख रहा है, एक कम नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। ये अभी शुरुआत हो रहा है, बहुत से लोग दूर दूर से पहुंच नहीं पा रहे। जैसे हम ही आशा लगा बैठे थे, 2 दिन हुआ था कांग्रेस पार्टी के जंतर मंतर जो चल रहा था, हमने डायरेक्ट गूगल में सर्च कर रहे थे कि जो धरना प्रदर्शन जारी है कांग्रेस पार्टी का या नहीं है, लेकिन उसमें दूसरा दिन में शो किया कि जारी नहीं है। फिर तीसरा चौथा दिन देखे सोशल मीडिया पर चल रहा था, फिर हमने सर्च किया और अभी जारी है, छठा सातवां दिन चल रहा है। हमने गाड़ी पकड़े, छुट्टी 3-4 दिन का था, कल पकड़े गाड़ी और आज जो सवेरे यहीं पर शिवाजी स्टेशन में उतरे और यहाँ पर पहुंचने का काम किए। इसी तरह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। उसको दोबारा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये चरम सीमा क्या है। अभी एग्जाम सेंटर में जो जितने नीट वाला एग्जाम देने गए थे, देखिए किसी का 2 मिनट लेट हुआ, किसी का 10 मिनट लेट हुआ, लेकिन उसको एग्जाम
बहादुरी के ये साथ आप देख परिचय सकते हैं, देते हुए ये एक बुजुर्ग हैं जो बोल रहे हम हैं। भी कॉकरोच ही है। ये आपने ये नैतिक साहब जुटाया। देखिए बुजुर्ग से लेकर यंग से लेकर बच्चे से लेकर सारे लोग इधर पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इन लोग हर एक पर्सन को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सर खड़े हैं वाइट शर्ट में, मेरे को इनका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये सर जो हैं इन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो तुरंत उन्होंने हाय बोला, स्माइल किए। तो ये लोग बेचारे हमारे लिए ही तो बैठे हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी बहुत खुश हूँ लीगल प्रोफेशन में। बहुत सारे यहाँ पर जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये लोग हमारे लिए ही बैठे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लगातार कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं उन लोगों को पानी पिलाने के लिए। मतलब आप समझ सकते हैं। और इन लोगों को इसके कोई पैसे नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस निस्वार्थ मन से ये लोग लगे हुए हैं। और मुझे इतना बुरा लगता है जब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर बोलते हैं कि इनकी फंडिंग हो रही है या कुछ। यहाँ किसी की कोई फंडिंग नहीं हो रही है। मैं पर्सनली आकर देखी यहाँ पे, एक यहाँ पर भाई साहब हैं, मुस्लिम हैं, ये सारा हिंदू मुस्लिम छोड़कर ये लगे हुए हैं सबकी सेवा करने में। अभी शायद थोड़ी देर में ये खाना वगैरह जो रात का है, शाम का है, ये वो भी प्रोवाइड करें। मतलब क्या बोलोगे आप, लोग लिटरली हमारे देश में इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और इस रिस्पॉन्सिबल कंट्री में जो सत्ता पे आ जाते हैं वो लोग पागल से हो जाते हैं, उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है। और कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो अपना चाचा भाचा, अपना रिश्तेदार मान लेते हैं। कहा जाए जो पार्टी के लोग हैं, यार इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, ये अपने घर में तुमको इनवाइट भी नहीं करते हैं और तुम इतना ज़्यादा इनको छाती पे लिए घूमते हो। गलत सही के खिलाफ हमेशा जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ बोलो। कभी भी इस तरीके से ना किसी के चाहे अपने घर का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। लेकिन भगवत गीता में भी ये चीज़ कहा गया है कि अगर गलत चीज़ आपके घर का सदस्य भी कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक है, आप पसंद करते हैं बीजेपी पार्टी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सही गलत के बीच का फ़र्क भूल जाओ। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, देखो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल उन लोगों ने रख दिया कि कुछ बच्चों ने नीट के पेपर लीक होने के कारण, लगातार जो लीक हो रहा था उसके कारण फ्रस्ट्रेट होकर ये सारी चीज़ें कर दी, वो सुसाइड कर लिया एंड ऑल। लेकिन आप ये चीज़ मत भूलो कि यहाँ पर इनके जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सा यंग पर्सन है जो सफ़र कर रहा है, करप्ट सिस्टम से लड़ रहा है लगातार। बहुत से लोग हैं, एक इंसान नहीं है, सिर्फ नीट की बात नहीं है, देश के हर सेक्टर की बात है। हर फील्ड में इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। एक काबिल बच्चा पढ़ने के बाद भी जॉब नहीं गेन कर पाता है। लिटरली बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब अपने आप पे बीतती है ना तब पता चलता है। मैं खुद एज एन एडवोकेट कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं जानती हूँ। तो क्या ही बोलूँ, मैं बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिए। मेरा चैनल जो है ट्रूली लीगल, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे मैंने कितने सारे एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बात की हुई है, उनकी परेशानियों पर बात की हुई है। मेरे ट्रूली एजुकेटेड करके चैनल है, उस पर भी मैंने बहुत सारी बातचीत की हुई है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि लीगल फील्ड में भी कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है। जो नए नए जूनियर लॉयर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट हैं, मतलब उनको लीगल क्षेत्र में जो लॉ के सेक्टर है वहाँ पर एक अच्छे भविष्य का बहाना देकर कितना लूटा जाता है, उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब की जाती है, उनको कितना ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरवाया जाता है। ये वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजर रहा है। आप और हम ऐसा एसी में बैठ के नहीं समझ सकते इस चीज़ को, और मैं तो खुद भी स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। बाकी सुनिए ये क्या बोल रहे हैं अंकल। उसी के इर्द गिर्द के गुर्गे जो पेपर सेट करने वाले हैं, वही कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वही पेपर बेच रहे हैं। उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर इस्तीफा देने की। अरे आप नैतिक आधार पे मांग रहे हैं ना, नैतिकता है कहाँ? मेरी तो हालत ख़राब हो गई। ये लोग किस कलेजे से पिछले 7 दिन से बैठे हुए हैं यार, मैं लिटरली बता रही हूँ। मेरे को अभी आए हुए मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ होगा और मैं बता नहीं सकती मतलब कैसे ये लोग बैठे हुए हैं इतनी चिलती हुई गर्मी में। पूरे 24 घंटे ये लोग लगे हुए हैं।
मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। मेरी तो हालत नहीं है, मैं तो पता नहीं, मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऐसा जाने में, लेकिन कलेजा चाहिए। और ये लोग जो निस्वार्थ मन से लगे हुए हैं पानी खाना हर चीज़ के लिए, मतलब ग्रेट यार, ग्रेट। मतलब पब्लिक इतना ज़्यादा मतलब खड़ी है हर गलत चीज़ के लिए बोलने के लिए। और कुछ लोग जिस तरह से कमेंट सेक्शन में बकवास कर रहे हैं, मुझे लिटरली उन पे बहुत मतलब तरस आ रहा है कि वो लोग इतने पागल टाइप से कैसे कर सकते हैं। आकर देखो यहाँ पर लोग कितना मर रहे हैं निस्वार्थ मन से, कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बात में, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है यहाँ पर। खैर, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, मेरी बहुत तबीयत ख़राब सी लग रही है। मेरे वैसे भी शरीर में ज़्यादा दम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। और अभी जस्ट मेरा 15 दिन पहले आप लोग जानते ही हैं कि मेरा पीठ में बहुत बुरी मुझे चोट आई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो मैं ऑलरेडी वैसे भी अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफ़र ही कर रही हूँ। मैं ज़्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मानना पड़ेगा इन लोगों का जज्बा, सैल्यूट टू दैम। और बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये लोग हिम्मत ना हारें और लगे रहें इसी तरीके से। तो चलिए, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑन ग्राउंड जाकर मैंने सारी बातों को बताया है, तो आप ना इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। लिटरली आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस देश के युवा को। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।